तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन 2024-25 के बारे में। तो दोस्तों, आपका इस डिजिटल मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए और उसमें कितनी एज के बच्चों का एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायरमेंट है। और केंद्रीय विद्यालय जो सीबीएसई पैटर्न पे चलता है उसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और अभी इसका 1 अप्रैल से इसके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है, वो आ चुकी है। तो मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वाले पोर्टल पर जो गवर्नमेंट का जो केवीएस के एडमिशन होते हैं, उस वाले पोर्टल पर KVS ऑनलाइन एडमिशन KVS.gov.in ये वेबसाइट है। इससे आप इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप किसी भी CSC या ई मित्र पर जाकर के भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। तो किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या इसके गाइडलाइन है और क्या नियम इसके रहने वाले हैं और कब से इसका ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो अपन इसके इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये दिशा निर्देश इन्होंने दिए हुए हैं जिसे सामान्य दिशा निर्देश में दिया हुआ है। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन से संबंधित इन निर्देशों में शेष भाग विद्यालय का अर्थ केंद्रीय विद्यालय, मतलब इसमें केंद्रीय विद्यालय समझा जाए जहाँ विद्यालय लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसमें आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखा हुआ है। नियम आपको सलाह दी जाती है कि एक बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा न करें। यदि एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक ही बच्चे के कई पंजीयन फॉर्म जमा किए जाते हैं तो केवल अंतिम पंजीयन, यानी कि कोई एक बच्चा है तो उसका एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म डालना है, एक बार से ज़्यादा बार नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो लास्ट वाला जो फॉर्म आपने डाला है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही अपने क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें एक ही विद्यालय में आपको फॉर्म डालना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए आपको एक भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, मतलब एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। बच्चे की तो होगी नहीं, पेरेंट्स की चल जाएगी मेल आईडी, मोबाइल नंबर भी पेरेंट्स के चल जाएंगे। और इसके अलावा जो बच्चे का जिसका एडमिशन कराना उसका एक स्कैन मतलब फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, और उसका यहाँ पे 226 KB साइज दे रखा है। और इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी EWS हो या फिर कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो या BPL वाला हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा माता पिता के स्थानांतरण, जो कोई केंद्रीय विद्यालय के और इसमें कर्मचारी होते हैं उनका अगर ये लागू हो तो ये मतलब उनका अगर स्थानांतरण हो जाता है तो उसका डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी बनवा लें। और उसके बाद में अपन नेक्स्ट इसमें चलते हैं। आवेदन जमा करने के 2 मुख्य चरण होंगे इसमें, किस प्रकार से आपको आवेदन जमा करना है ये अपन इसमें जान लेते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करना है, यानी कि जो इसमें इसका जो पोर्टल दिया हुआ है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिक कोड आएगा, उसमें आपका ID पासवर्ड बनेगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। और उसमें पूरा डिटेल फिल करना है, कौन सा आपको विद्यालय लेना है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। और ऑनलाइन प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में आपका फॉर्म वहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा इन्होंने बता रखा है यहाँ पर कि दोनों चरणों में पूरा होने के बाद आवेदन प्रक्रिया केवल 5 को पूरा करने में आपका आवेदन KVC में जमा नहीं होगा। मतलब आपको विद्यालय में ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। जब तक आपको ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल में से एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको आवेदन जमा सबमिट नहीं हुआ है। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन वो कोड प्राप्त होगा, उसके बाद ही आपका माना जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया, नहीं तो वो
सबमिट नहीं होगा, अधूरा पड़ा हुआ है, तो फाइनल सबमिट करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर एक और गाइडलाइन में दे रखा है कि पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बाद में बदला नहीं जा सकता। यानी कि जो भी आपको जो भी फॉर्म भरना है तो उसको डिटेल बहुत ध्यान से भरना है। अगर उसमें आपने गलत कर दिया तो फिर बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन फॉर्म में आवेदकों को संबंधित सुरक्षित डाटा, वही डाटा आपको सही देख करके भरना है। अगर गलती हो जाएगी तो उसमें आपकी जवाबदारी है, उसमें फिर बाद में चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया, यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपको चेंज करना है एक बार अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसमें दे रखी है, ऑनलाइन प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। तो ये है। इसके अलावा इसमें अपन निर्देश देख लेते हैं किस तरीके से। पोर्टल में आपको पोर्टल खोलने के बाद फॉर्म के निर्देश पढ़ने हैं और फिर पंजीकरण फॉर्म उपयोगकर्ता के लिए निर्देश अनिवार्य है, निर्देश को पढ़ना है। उसमें जो भी आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद में आपको, जैसे फर्स्ट यूज़र है, पहले से अगर आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आपको आईडी पासवर्ड बनाना है। उसके लिए बच्चे का प्रथम नाम, बच्चे का मध्य नाम, उपनाम यानी कि लास्ट नेम जो होता है, कास्ट नेम, वो इसमें फिल करना होता है। जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड है उसके हिसाब से करना है इसमें। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे की जन्म तिथि क्या है, मतलब उम्र, किस उम्र के बच्चे इसमें का ही फॉर्म इसमें डलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है 1/4/2024 को, ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें 1/4/2024 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम 8 वर्ष होनी आवश्यक है। यानी कि बच्चे की 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिव्यांग और ऐसी श्रेणी है जिसमें वो कुछ छूट मिल सकती है इसमें, लेकिन जो जनरल है वो है 6 से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए और 8 से कम होनी चाहिए, वही उन्हीं बच्चों के इसमें फॉर्म डलेंगे। और इसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें सब कंप्लीट, OTP वगैरह आता है, तो ये कंपलसरी है। इसके अलावा आपको दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना है, दस्तावेज का यहाँ पे आपको इसमें दस्तावेज भी अपलोड करना पड़ेगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, बच्चे का आधार कार्ड है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा EWS है या जो भी कैटेगरी है वो सारी चीज़ें इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी और अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा विद्यालय को आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है, जो भी आपके आसपास का जो केंद्रीय विद्यालय है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। मेन चीज़ जो है इसमें वो ये है कि जो भी बच्चे हैं वो 6 साल से ऊपर की, जिनकी उम्र है 8 साल से कम है, उनका केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन के लिए डाल सकते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए, माता पिता का भी होना चाहिए, और कोई कैटेगरी है जाति प्रमाण पत्र तो ये चाहिए। और 1 अप्रैल से इसका यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने कि 1 अप्रैल 2024 10 बजे से ये ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको ऑनलाइन, जिसको भी केंद्रीय विद्यालय में डालने हैं तो ऑनलाइन फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको 1 तारीख के बाद में ये जो भी फॉर्म आपको डालना है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। और ये सारा प्रोसेस दे रखा है। तो मैंने अभी इसको इंस्ट्रक्शन वगैरह बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है वो उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्त।